हेलो क्लास 10th के रॉक स्टार में आपके लिए एग्जाम स्पेशल एक क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जहां पर क्वेश्चंस को आप समझिए क्या कह रहा है क्वेश्चंस पे कि अ होलो सिलेंडर हैज सॉलिड हेमिस्फीयर इनवर्ड एट वन एंड एंड द अदर एंड इज क्लोज्ड विथ ए फ्लैट सर्कुलर प्लेट। इसका ये मतलब है कि एक सिलेंडर है जहां पर आपको या होलो सिलेंडर है जहां पर एक एंड जो है वो सॉलिड हेमिस्फीयर है और दूसरा जो एंड है वो सर्कुलर प्लेट है, फ्लैट सर्कुलर प्लेट है। द हाइट ऑफ वाटर इज 10 सेंटीमीटर व्हेन फ्लैट सर्कुलर सरफेस इज डाउनवर्ड। मतलब जो हमारा फ्लैट सर्कुलर सरफेस जो है वो क्या है, वो डाउनवर्ड है। तो हमने फिगर में आप देखोगे फ्लैट सर्कुलर फेस को हमने डाउनवर्ड बना दिया है और इसकी जो वाटर है, वाटर का हाइट कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर है। दूसरा एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा था कि सॉलिड हेमिस्फीयर है, तो हमारा एक एंड क्या हो गया, वो सॉलिड हेमिस्फीयर हो गया। क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन आगे में क्या कहा है कि फाइंड द लेवल ऑफ वाटर when it is inverted upside down, common diameter is 7 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 20 सेंटीमीटर। मतलब कि ये जो हॉलो सिलेंडर है इसको अगर हम इन्वर्ट कर देते हैं तो आप बताओ कि जो वाटर का लेवल होगा वो उसकी हाइट क्या होगा। तो हमने क्या किया कि इस हॉलो सिलेंडर को इन्वर्ट करने के बाद फिगर कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। अब यहां पर देखोगे कि जो वाटर जो है, वाटर का लेवल हमने मान लिया कि ये H1 है और जो हमारा सॉलिड हेमिस्फीयर है वो सॉलिड हेमिस्फीयर है, मतलब कि वहां पर पानी जाएगा नहीं, मतलब वो सॉलिड है तो क्लोज है। तो आप यहां पर देखोगे कि H1 निकालना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप फिगर ड्रॉ कर लो नीट एंड क्लीन, और उसके बाद देखो हमने क्या किया कि वॉल्यूम ऑफ जो वाटर होगा यहां पर, ये यहां पर हम आते हैं, जो वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर होगा दोनों का सम हम कर देते हैं। तो यहां तक का जो हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होगा अप टू H1 हाइट तक वो इसके इक्वल हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ जो वाटर होगा वो हम पाई आर स्क्वायर और हाइट जो दे रखा है 10 सेंटीमीटर वो वैल्यू पुट कर दिए, और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यू इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर H1। आप यहां पे देखोगे कि पाई आर स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, तो यहां से क्या आ गया, 10 बच गया, 2/3 यहां पे आर क्यूब था तो यहां पर क्या बच गया 2/3, आर की वैल्यू 7/2 हो गया क्योंकि डायमीटर 7 सेंटीमीटर दे रखा है तो रेडियस क्या होगा हमारा 7/2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू H1। अब इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे